प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रश्नावली 3.4 को पढ़ेंगे। कक्षा 12 के मैथ से रिलेटिव है और इस चैप्टर से पहले के अगर आपको वीडियो देखना है जैसे 3.2, 3.1 तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत इस चैप्टर में आने वाली बाधाओं को मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ ताकि आप क्लियर करेंगे। थोड़ा जटिल चैप्टर है लेकिन आशा करता हूँ आप 1, 2, 4 सवाल करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रश्नावली 3.4 इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मेथड द्वारा इन्वर्स निकालना होगा। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया है और इसका इन्वर्स निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं, आई ए लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको इसके बाद हम दो प्रोसेस को ले सकते हैं। एक एक्सप्रेशन रो ऑपरेशन, एक जो है इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा ECO एक्सप्रेशन रो ऑपरेशन एलिमेंट्री। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन कॉमन ऑपरेशन जो एलिमेंट्री होता है, जैसे R1 टेंस टू इंटरचेंज R2 या R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ये जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो उसका यूज़ करेंगे। तो इस पर और कॉलम का जैसे C1 टेंस टू C2 माइनस C1 वगैरह करते हैं उसका इसमें इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल हम वन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेशन रो ऑपरेशन एलिमेंट्री। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसमें हम एलिमेंट्री रूल को लगाएंगे और केवल रो को इफेक्टेड करेंगे। जब इधर रो को जो ये अवयव होगा उसमें रो को चेंज करके हम क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, इकाई अवयव बनाएंगे। उसके लिए हम केवल रो में चेंज करेंगे, जो इधर रो में चेंज करेंगे उधर ही इस इकाई अवयव में भी चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने इसमें कुछ मॉडिफाई किया, ठीक है ना, तो इसको मॉडिफाई करेंगे, करते करते हम कहाँ पर रुकेंगे, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो जब ये चेंज करेंगे तो ये भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। कुछ ये मान लीजिए बी आ गया, सी आ गया और ये ए रहेगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इसके बाद ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स से, तो बी ए और ए इनवर्स हो जाएगा। अब आई ए इनवर्स और इधर क्या हो जाएगा, बी, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसमें जो मैट्रिक्स दिया है उसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है ना, आप इसी रूल को ज़्यादा फॉलो करिएगा, आसानी होगी। उसके बाद हमको एलिमेंट्री का यूज करना है वनली रो में, और तब तक यूज करते जाएंगे जब हमारा गिवन मैट्रिक्स क्या बन जाए, इकाई अवयव बन जाए। जब इधर चेंज करेंगे तो हमको यहाँ जो यूनिट मैट्रिक्स है उसमें भी चेंज होता जाएगा। अगर चेंज नहीं करेंगे तो दूसरे स्टेप में ये इक्वल टू जो है वो नॉट इक्वल टू चेंज हो जाएगा, इसलिए हमको इसमें भी चेंज करना होगा। सपोज दैट जब ए जो है इकाई अवयव बन गया, उस समय इकाई अवयव जो है वो कोई मैट्रिक्स बी बन गया। उसके बाद हम ए इनवर्स निकालने के लिए सिमिलरली
दोनों तरफ क्या करेंगे, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए और ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, इकाई अवयव, इधर इकाई, दोनों तरफ इकाई अवयव से भाग दे दिए, ए इन्वर्स बराबर बी मिल गया। इस मेथड से हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक में दिया है कि 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, इसमें एक मैट्रिक्स दिया है 1 -1 2 और 3 दिया, और इसको हमको प्रारंभिक विधि का इस्तेमाल करके ए इन्वर्स निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए। अब इसका वैल्यू लिख दीजिए 1/2 -1 3 इक्वल टू, अब हमें इकाई अवयव लिखना है सेम आर्डर का, यानी 2/2 का, तो 1 0 0 1, और यहाँ ए को वैसे ही लिखते चलेंगे। अब देखिए इसको इकाई अवयव बनाने के लिए हमको यहाँ भी क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो ये कैसे बनाएंगे ये आप पर डिपेंड कर रहा है। काफ़ी प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्री है उसका यूज़ करके आपका हमेशा टारगेट ये हो कि इसको इकाई अवयव बना दें। तो देखिए अगर यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2 है, तो हम R2 को चेंज करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर दीजिए, और जब इधर चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज करना होगा। तो यहाँ क्या होगा 1 -1, यहाँ हो जाएगा R2, 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, और R2 -1 हो जाएगा, और फिर R2 1 हो जाएगा ये, और A। अब फिर अप्लाई करिए। अब हमको यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर 0 करना है, और यहाँ पर 0 करना है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे R2 माइनस R1, तो ये 1 -1, और ये हो गया 0, और ये हो गया 5। इसी तरह यहाँ भी अप्लाई करिए। तो क्या होगा R2 में से R1, तो R1 तो उसी तरह लिख देना। अब R2 में से R1 को घटाना है, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, और ये 1, और A जो है उसी तरह अंत तक उतरता जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो 1 ये लगा दीजिए एलिमेंट्री, R2 टेंस टू 1/5 R2। तो यहाँ पर अब कर दे रहे हैं, तो इसमें करेंगे तो 1 -1, अब 1/5 R2 करेंगे तो ये क्या मिलेगा 0, और यहाँ क्या मिलेगा 1। वही एलिमेंट्री यहाँ लगाइए, तो 1 0, और ये कितना हो जाएगा -2/5, और ये 1/5 A हो गया। अब इकाई अवयव में होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। तो सीधे R1 को चेंज करेंगे, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इकाई अवयव में क्या होगा 1 0 0 1 2/2 के रूप में। तो यहाँ अगर R1 प्लस R2 करेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1,
-1 में 1 जोड़ेंगे 0 0 1, और यही यहाँ अपनाना है। तो 1 - 2/5 जैसे जोड़ना है इसको, तो 1 - 2/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5। 1 0 सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5, और इसमें जोड़ेंगे तो 1/5 2/5, इसमें तो कोई चेंज नहीं किए हैं ए। अब दोनों साइड हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स से। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे 1 0 0 1, और ये ए हो गया 3/5 - 2/5 1/5, यहाँ कैसे, हाँ 1/5, और a इंटू ए इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इकाई अवयव लिख सकते हैं, और हमको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना था। तो ए इनवर्स, और इधर जो है 3/5 1/5 - 2/5 1/5, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, इकाई अवयव। इससे ये ख़त्म हो गया। ए इनवर्स हमारा फाइंड हो चुका है। 3/5 - 2/5 1/5 और 1/5, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हम मान ले रहे हैं एक मैट्रिक्स दिया है 2 1 1 1, और हमको फाइंड करना है ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर ए इक्वल टू क्या होगा, आइए वैल्यू रख दीजिए 2 1 1 1 1 0 0 1 और ए, ठीक। अब हमको रो को एक्सप्रेशन ERO से हम करेंगे, तो केवल रो को चेंज करेंगे, और हमारा टारगेट यही हो कि ये जो है इकाई अवयव बन जाए। तो पहले R1 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्या लिखेंगे R1 - R2। तो ERO में हम इसको चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे, दोनों पर सेम एलिमेंट्री चलेगा। तो ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 0 1 1, ये 1 -1 0 और 1 ए। अब बस हमको ये 0 हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो R2 माइनस R1, तो यहाँ R2 1 0, R2 में से R1 को घटाना है, यानी 1 में से 1 घटाएंगे 0, और 1 में से 0 घटाएंगे 1 में से 0 घटाएंगे 1। सेम वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करिए। 1 -1, अब R2 में से क्या घटाना है, R1 को, तो 0 -1 -1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और A। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ A इनवर्स से
गुणा करने पर। तो गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा 1 0 0 1 और A इनवर्स 1 -1 2 A इंटू A इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव A इनवर्स 1 -1 2 और ये मल्टीप्लाई होगा तो प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, क्या होगा? I। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। A इनवर्स का वैल्यू 1 -1 2 हो जाएगा। प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बताए 3 4 5 6 7 ये सब आप करिएगा, यानी सभी क्वेश्चन करिएगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन करिएगा 2 बाई 2 आर्डर का। एक मैं और क्वेश्चन नंबर 8 को लिया हूँ, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। A इक्वल टू आई ए इम्प्लाइज दैट A का वैल्यू यहाँ लिखते हैं 4 3 5 और 4। यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स लेना है सेम ऑर्डर का और A को उसी तरह लिखो। फिर क्या होगा यहाँ से? अब हम इस पर अप्लाई करेंगे R1, एलिमेंट्री प्रोसेस अप्लाई करेंगे R1 माइनस R2। तो क्या होगा? 1 1 3 4 और इधर भी हो जाएगा 1 -1 0 1 और A इम्प्लाइज दैट। अब दूसरी बार अब देखिए क्या करें हम। R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1 भी कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए ऐसे, ये अप्लाई करिए इसमें। तो 1 को तो R1 को वैसे ही लिख देना है। अब देखिए R2 माइनस 3R1 क्या हो जाएगा? 0। R2 माइनस 3R1 तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा। और इसमें R1 को लिख लीजिए वैसे ही। इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो R2 माइनस 3R1 तो ये क्या हो जाएगा? -3। इसमें भी R2 यानी 1 माइनस 3 माइनस 1 तो इस तरह ये 4 हो गया। और यहाँ A अब फिर यहाँ हमको क्या बनाना है? 0। तो R1 क्या करेंगे? 0 बनाने के लिए R1 से R2 को माइनस कर देंगे तो R1 माइनस R2। जब R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 0 0 1 ये इकाई अवयव बन गया। वही एलिमेंट्री प्रोसेस यहाँ लगाइए। क्या लिखे हो? R1 माइनस R2 यानी R1 को लिखते समय हमको करना R1 माइनस R2 तो 1 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद इसमें -1 और फिर क्या है? -4 तो क्या हो जाएगा? -5 और -3 और 4। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अब सीधे इसको हम क्या लिखेंगे? I और A इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -3 -5 4 और यहाँ क्या हो जाएगा? A इनवर्स से I से I कट गया। यही हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए।
इससे के आगे क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर है, मैं अभी बता रहा हूँ 15, क्वेश्चन नंबर 15 से आप को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, उसमें आप सीखेंगे 3/3 का एलिमेंट्री प्रोसेस द्वारा ए इन्वर्स निकालना। किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम हम कैसे निकालेंगे 3/3 ऑर्डर का।